Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject science. Start a new chapter number 8. Chapter number 8 at complete. So start a new chapter number 9. Chapter name is Force and the Laws of Motion. So in last chapter we have to discuss about different motion and motion related equation. So in this chapter we talk about force and the laws of force. So understand first force and law of motion. In last chapter we have to learn motion and motion related equation. In last chapter 3 equation are learned. A is equal to V minus U divided by T. Another equation S is equal to UT plus 1 half AT square. And third equation 2AS is equal to V square minus U square. In 3 equation use we solved number of equation, and in regular life this equation are used to find acceleration, velocity, motion, speed, time, initial velocity, final velocity, when the brake are applied, so distance will, how much distance will be covered. So this type of our regular life problem can be solved by using this equation. Now in this chapter we have to learn about force and law of motion. So what is about force and the law of motion? Start this chapter. तो हम अपनी रेगुलर लाइफ में किसी भी चीज को जैसे पुश करते हैं, फॉर एग्जांपल आवर टेबल और एनी ऑब्जेक्ट कैन बी अप्लाई फोर्स. इट मीन्स व्हेन द जब हम अपनी बुक को एक एंड से दूसरे एंड पहुंचाते हैं, टेबल, चेयर, एनी, सपोज ये मार्कर पेन है, बॉल पेन है, चॉक्स, एनी चीज, किसी भी चीज को हम जब उठाते हैं तो उसमें क्या लगता है? फोर्स. जैसे कि चीज के ऑब्जेक्ट के मास के हिसाब से अपना फोर्स डिफरेंट लगता है. सपोज हैवी मास का ऑब्जेक्ट होगा तो उसको आपको पुश करने के लिए डिफरेंट फोर्स अप्लाई करना होगा. तो ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट होगी, इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हो ट्रांसफर होने के लिए, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट होने के लिए वन एंड से अनदर एंड पे, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स. काफ़ी तरीके से फोर्स होते हैं, डिफरेंट फोर्स लाइक अनबैलेंस, बैलेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स. In everyday life, we observe that the some effort is required to put a stationary object into motion or a stop a moving object. It means हम अपनी रेगुलर लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि जिसमें आप ऑब्जेक्ट होगा वो अगर स्टेशनरी कंडीशन में होगा तो उसको हमें स्टेशनरी कंडीशन से मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसके ऑपोजिट इक्वेशन जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसको हम रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आवर कार, व्हीकल्स कैन अप्लाई ब्रेक टू स्टॉप एंड इनटू स्टेशनरी मोशन. सो ये जो सारी सिचुएशन है उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स. ये फोर्स की वजह से ही जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आता है, और जो मोशन में ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टेशनरी में रेस्ट कंडीशन में ला सकते हैं. तो ये जो फोर्स है वो डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दैट द मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी must push or hit or pull on the object to change its motion. For example, our muscular force, it means heavy weight का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम उठाने के लिए अप्लाई करते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपना हैंड से उठा सकते हैं. इट मीन्स ये हमारा जो मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर एफर्ट, मस्कुलर फोर्स कैन बी यूज इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल. नाउ let's now ponder about force. It means what is it? So it in fact no one has seen, taste or felt it force. ये जो फोर्स है वो हम फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. ओनली यू कैन जो ये फोर्स है उसको हम फील, टच, टेस्ट, वो सब नहीं कर सकते. इट मीन्स इट कैन ली
only explained by the describing what happen when the force is applied to the object. It means ये जो force है उसको हम टेस्ट, टच, फील्ड ऐसा सब नहीं कर सकते, ओनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और किस टाइप का एक्सपीरियंस? व्हेन द अप्लाई ऑन अ force. It means it can only explain by the describing what happen when the force is applied on a object. It means ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रही है, ये सिर्फ जानने के लिए हम फोर्स, ये सिर्फ फोर्स के बारे में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इट मीन्स मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया, स्टेशनरी पोजीशन से वो रेस्ट में आ सकता है, रेस्ट में से मोशन में आ सकता है, मोशन में से रेस्ट में आ सकता है. तो ये जो हम ऑब्जेक्ट को फील कर, ऑब्जेक्ट का फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट, तो उसको हम फोर्स बोलेंगे. From your study in earlier classes, you also familiar with what fact that the force can be used to change the magnitude of velocity on the object, that is make the object move faster or slower, or another change the direction or a motion. We also know that force can change the shape and size of object. So यहाँ पे जो है तो काफ़ी सारे अपने अर्लियर स्टैंडर्ड में देखा होगा कि फोर्स अप्लाई करने से चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ पोजीशन, ये सारी चीजें हो सकती है. जैसे कि चेंज ऑफ, एक जो बताया यहाँ पे, चेंज द मैग्नीट्यूड, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये जो फर्स्ट पोजीशन है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो. नेक्स्ट, its change of direction of motion. So change its direction of the motion. We also know that the force can change the shape and size. So after applying force, change the size and the shape of ऑब्जेक्ट. तो ये जो सारे पॉइंट तीन है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. व्हेन द चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं हम, ये तीनों पॉइंट को कर सकते हैं सर. तो फर्स्ट एग्जांपल कैन बी अ ट्रॉली मूव अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट. ट्रॉली, इट मींस आपने जो मॉल में देखा होगा बास्केट, ट्रॉली इज अ moves along the direction we push it. First point, it means change the magnitude and velocity of object. जो ट्रॉली को हम पुश करेंगे तो उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं. उसकी मैग्नीट्यूड, इट मीन्स कितना आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, कितनी स्पीड से उसको आप पुश करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, उस पर वो डिपेंड है. तो फर्स्ट एग्जांपल ये, द ड्रॉअर इज पुल. इट मीन्स जो टेबल में ड्रॉअर होता है उसको आप कितनी फोर्स से खींचते हो, तो वो भी अप्लाई करते हैं आपके फोर्स पे डिपेंड पे. नेक्स्ट, स्प्रिंग, अप्लाई ऑन अ स्प्रिंग. स्प्रिंग में आप फोर्स अप्लाई करते हो तो स्प्रिंग वन एंड एंड अनदर एंड, बोथ एंड कैन बी स्ट्रेच एंड ओरिजिनल कंडीशन, स्ट्रेच एंड ओरिजिनल कंडीशन. इट मीन्स व्हेन अप्लाई द फोर्स. अनदर एग्जांपल लाइक पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंज दिस स्टेट ऑफ मोशन व्हेन द पुशिंग. सो ये जो तरीके हैं जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करते हैं. फर्स्ट पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट पुशिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, और अनदर हिटिंग. फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच, सो बैट्समैन कैन हिट द बॉल, सो चेंज इट्स डायरेक्शन एज वेल एज वेलोसिटी, बोथ विल बी चेंज बाय हिटिंग अ बॉल बाय अ बैट्समैन. हिटिंग ऑब्जेक्ट एंड चेंज their state of motion, state of motion. Now a spring can be expand on a application of force. Spring can be expand, it means stretch and back to original position. Now spherical rubber ball belong, we can apply force, it means we belong, it means वो push कर सकते हैं when the apply the force on a rubber ball. So different way to experience of force. In the rubber balls we can apply
a force and shape of this rubber ball can be changed. Now next topic is balance and unbalanced force. So first we understand balance force. So in a balance force, we discuss about balance force. So we saw the wooden block on a horizontal table. One table is put a horizontal box on the table, and one is y direction, another is x direction. So this is a example of balance and unbalanced force. Understand by this example. First is table and is a wooden block. So two string x and y are tied to the two opposite force of block. It means both have a tied speed as a opposite direction. If we apply force by pulling the string x, the block being to move the right. It means suppose we जो x end है उसको हम खींचते हैं तो ये x की ओर चला जाता है बॉक्स. In similar way here y string can be pushed on a y side, so it's go to the direction of y. Similar we pull string y, so block move to left. When x are moved, so block is move on a x side, string y, so box move can be on a y sides. So the block will be not move, but have a x and y are both can be string, so box can no change position because x side and y side, it means right hand side and left hand side, both have a equal force. Therefore the displacement of wooden block is 0 because both side have a same force applied. So box as a stationary position, balance and unbalanced force. So here only x side force can be applied. So wooden block move on a x side, it means unbalanced force, and when balanced force apply, so the wooden block displacement is 0. No change the position of wooden blocks. So what happen when the box can be no change? So understand, thus the two force are not balanced and the unbalanced force act in this direction of block moves. Means two force are not balanced. It means in a y side and x side is a more force apply, so wooden block move on a x side, and y side more force apply when wooden block move on a y side, it means left hand side. But x and y both sides have apply same force, so wooden block does not move. So this type of force can be known as balanced force, and unbalanced force, it means one side greater, another side smaller. So now in next lecture we have to learn more about this balance and unbalanced force by different examples. So in this lecture we have to stop in this topic. Next topic can be learned in next lecture. Thank you friends.